Ain't nobody really fucking with me like they always say. And all these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off. मैं महेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचिंग पर आप सबका स्वागत करता हूं। यह वीडियो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, पहले उसे देखिए। पार्ट 1 में हमने देखा ड्राइंग उपकरण और सामग्री में ड्राफ्टिंग टेम्पलेट तक। उसके आगे का पार्ट 2 में अब हम देखेंगे 4.10 प्रकार कंपास। इसका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त व चाप खींचने के लिए किया जाता है। इसके 2 टांगे होती है। इसकी एक लेग पर पिन तथा दूसरी लेग पर पेंसिल लगाने की व्यवस्था होती है। यह 2 आकारों में उपलब्ध होता है, बड़ी कंपास और छोटी कंपास। बड़ी कंपास बड़े वृत्त व चाप खींचने के लिए और छोटी कंपास छोटे वृत्त व चाप खींचने के लिए। 4.11 विभाजक डिवाइडर। इसकी भी 2 लेग्स होती है, लेकिन इसकी दोनों लेग्स पर निडल पॉइंट होते हैं। इसका उपयोग ड्राइंग की किसी एक माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने अथवा सीधी रेखा को विभाजन करने हेतु किया जाता है। यह भी आकार में 2 प्रकार के होते हैं, बड़ा डिवाइडर और छोटा डिवाइडर। बड़ा डिवाइडर बड़े विभाजन के लिए और छोटा डिवाइडर छोटे विभाजन के लिए प्रयोग किया जाता है। 4.12 ड्राफ्टिंग मशीन। कम समय में ड्राइंग बनाने में ड्राफ्टिंग मशीन सबसे उपयोगी है। व्यावसायिक रूप से ड्राइंग बनाने में इंजीनियर इस मशीन का प्रयोग करते हैं। ड्राइंग बनाने संबंधी उपकरणों की व्यवस्था मशीन में ही होती है। इसमें स्केल, सेट स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर और अन्य उपकरणों की अलग से व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। इसकी सहायता से खड़ी, आड़ी, तिरछी एवं कर्व रेखाएं खींचे जाने के साथ ही उनकी शुद्ध नाप तथा कोण भी बनाए जा सकते हैं। मशीन की नियंत्रण इकाई बीच में होती है, जिसे बाएं हाथ से पकड़कर नियंत्रित करते हुए दाएं हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है। 4.13 मिनी ड्राफ्टर। ड्राइंग को अधिक आसान बनाने के लिए वर्तमान में मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है। यह ड्राफ्टिंग मशीन का ही छोटा रूप है। इसके द्वारा सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर, स्केल तथा प्रोट्रैक्टर चारों उपकरणों का प्रयोग एक साथ किया जा सकता है। इसमें 2 स्केल एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर एक गोल चक्की पर 0 से 360 डिग्री के कोणों का विभाजन से जुड़ा रहता है, जिसमें स्केल को किसी भी कोण पर सेट किया जा सके। 4.14 पेंसिल। ड्राइंग बनाने के लिए मानक पेंसिल जिसकी लीड लकड़ी के अंदर हो का प्रयोग करना चाहिए। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट कॉलिन की बनी होती है। कैरोलिन की मात्रा लीड की कठोरता को प्रभावित करती है। पेंसिल की ग्रेड। उसकी कठोरता मुलायम होने का गुण पेंसिल की ग्रेड कहलाती है। ग्रेड के अनुसार पेंसिल 3 प्रकार की: कठोर ग्रेड, मुलायम ग्रेड, नरम ग्रेड। कठोर ग्रेड 9H to 4H, मुलायम ग्रेड 3H to B, नरम ग्रेड HB to 7B। 9H ग्रेड की पेंसिल सबसे कठोर एवं 7B ग्रेड की पेंसिल सबसे मुलायम होती है। कार्य के अनुसार पेंसिल का प्रयोग। नंबर 1 2H और 3H पेंसिल का प्रयोग निर्माण रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन समतल रेखा बनाने हेतु किया जाता है। नंबर 2 H पेंसिल का प्रयोग अंशांकन, विमांकन, तीर शीर्ष, सेक्शन रेखा, वृत्त व चाप बनाने में किया जाता है। नंबर 3 HB पेंसिल का प्रयोग रफ कार्य, मुक्त हस्त चित्रण व सामान्य कार्य अथवा टिप्पणी लिखने में किया जाता है। ड्राइंग की अन्य सामग्री। नंबर 1 ड्राइंग पिन, क्लिप्स व सेलो टेप। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग को स्थिर करने के लिए ड्राइंग पिन, क्लिप्स एवं सेलो टेप का प्रयोग किया जाता है। सीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग सबसे उचित समझा जाता है। डस्टर। यह मोटे सूती कपड़े का एक टुकड़ा होता है। इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर से धूल तथा रबड़ का मैल इत्यादि हटाने या साफ करने के लिए किया जाता है। ट्रेसिंग पेपर। यह पारदर्शी पेपर होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग की नकल करने के लिए किया जाता है। ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग अमोनिया प्रिंट बनाने के लिए भी किया जाता है। सैंड पेपर। इसे मोटे कागज़ पर एब्रेसिव कणों को चिपकाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल की नोक को आरेखन बनाने समय बार बार नुकीला करने हेतु किया जाता है। ड्राइंग शीट।
ड्राइंग शीट जिस पर ड्राफ्टमैन किसी वस्तु विशेष अथवा अपने विचारों को ड्राइंग उपकरणों द्वारा आरेखन करता है। ड्राइंग शीट का मूलभूत सिद्धांत। ड्राइंग शीट का सिद्धांत इनकी लंबाइयों या चौड़ाइयों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ड्राइंग शीट के आकार के मूलभूत सिद्धांत निम्न हैं। ड्राइंग शीटों का स्पेसिफिकेशन, आकार एवं चयन। किसी ड्राइंग शीट की दोनों साइडों के बीच का संबंध किसी वर्ग की भुजा तथा विकर्ण के संबंध में समान होता है। नीचे दी गई तालिका में इन सभी शीट साइजों की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है। नोट A0 की सतह क्षेत्र 1 स्क्वायर मीटर है। A0 से A5 तक का साइज प्राप्त करने के लिए या तो शीट की लंबाई को आधा कर दिया जाए या फिर चौड़ाई को डबल कर दिया जाए। क्षेत्र की दोनों साइज 1:2 में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय।